हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करना है। मतलब कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है। तो अब आप किसी भी कंपनी में एज अ सिस्टम एडमिन काम करोगे तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखना। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ही टास्क है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही टास्क है कि मेक श्योर करना कि किसी को उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा परमिशंस ना मिले। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के कोई अंदर कोई यूज़र है बॉब, राइट। अब उस यूज़र का काम क्या है? उस यूज़र का काम है कि अपने कंप्यूटर पे रोज लॉग इन करना है और कुछ एक्सेल की फाइल को एडिट करना है। अब उस सिनेरियो में बॉब को उसके सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस चाहिए ही नहीं। तो हमको उसको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस देना नहीं है। बाय डिफॉल्ट विंडोज में क्या होता है, विंडोज के अंदर आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी बाय डिफॉल्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती। तो हमको एज एन एडमिन मेक श्योर करना है कि भाई हम उनको एनफोर्स करें। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने यूजर अकाउंट से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाना है। मतलब कि आपको अपने सर्वर में लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। सर्वर मैनेजर ओपन करना और यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे हम। और उसके बाद जाएंगे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। और यहाँ पे अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक शर्मा आईटी नाम की ओयू बनाई थी। और इस शर्मा आईटी ओयू के अंदर हमने एक और ओयू बनाई थी जिसका नाम था पंजाब, राइट। और हमने बेसिकली ये इसलिए बनाई थी ताकि हम प्रॉपरली अपनी अलग अलग लोकेशंस को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। कि अगर जो भी यूजर पंजाब लोकेशन पे काम करता है वो पंजाब लोकेशन ओयू के अंदर आएगा। अगर आपके पास कोई गोवा नाम की लोकेशन है तो वो यूजर गोवा नाम की लोकेशन के अंदर आएगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा बिल्ट इन अकाउंट था एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटर का, ये हमने डिसेबल कर दिया था। और यहाँ पे हमने एक एडमिन सौरभ शर्मा नाम का अकाउंट बनाया था जो बेसिकली एडमिन होगा हमारे इस अकाउंट का, राइट। क्योंकि जब आप देखोगे ना एज एन हैकर आप सोचोगे या अटैकर सोचोगे तो अटैकर को पता होता है भाई बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस यूजर अकाउंट को डिसेबल ही कर दिया कि इनकेस अगर वो कोई तरीका इस्तेमाल करता है, कोई पासवर्ड गेसिंग या कुछ भी तरीके से लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो उस सिनेरियो में ये बंद ही है भाई, इस पे तो लॉगिन होगा ही नहीं क्योंकि ये अकाउंट ही डिसेबल हुआ पड़ा है। तो वो गेस तो नहीं कर पाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमको मेक श्योर करना है सब कुछ हम न्यू बनाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज की। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ। तो मान लो आपने अपनी कंपनी के अंदर एक नया यूजर हायर किया, ठीक है। तो आपने अपनी कंपनी के अंदर, तो इसको मैं जरा पेन को सेटअप कर लूँ अपना। ओके। तो मान लो आपने अपनी कंपनी के अंदर एक नया यूजर हायर किया और उसका नाम है सूरज, सूरज कुमार। अब इसका नाम सूरज कुमार है, राइट। अब ये सूरज कुमार आपने जो हायर किया, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आईटी हेल्प डेस्क का काम करने के लिए। अब आईटी हेल्प डेस्क का काम थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम एडमिन। आईटी हेल्प डेस्क का काम होता है कि भाई उसने यूजर क्रिएट करने, नए ग्रुप्स में यूजर्स को ऐड करना, उनके पासवर्ड रीसेट करना है। अब उस सिनेरियो में अब इस यूजर को, सूरज कुमार को, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपने क्या किया, एक उसका एस के नाम का, एस कुमार नाम का अकाउंट बना दिया अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अब इस सिनेरियो में आपने इस एस कुमार को एक लैपटॉप भी दिया। अब वो इस लैपटॉप पे लॉगिन करता है और अपना काम करता है। सिर्फ यूजर के पासवर्ड रीसेट नहीं करता और डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है आईटी, मतलब आईटी वाले स्टाफ को, या और चीज भी करनी होती है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उसको लैपटॉप चाहिए। अब वो ये जो बेसिक टास्क है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का कोई काम ही नहीं है, उस सिनेरियो में तो वो एस कुमार का यूज कर रहा है। बट वट इफ इस एस कुमार नाम का, मतलब ये जो यूजर है, अब सूरज को कोई नया यूजर बनाना है, न्यू यूजर क्रिएट करना है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में सूरज क्या करेगा, सूरज यही वाला अकाउंट यूज करेगा अगर आपने इसको परमिशन दी है, जो कि बैड प्रैक्टिस है। हमको हर अकाउंट डिफरेंट रखना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका जो सूरज है वो जो डेली बेसिस पे अपने एस कुमार अकाउंट से लॉगिन करता है,
वो वाले अकाउंट पे हमको एडमिन परमिशंस नहीं देनी है, हमने उसके लिए एक डिफरेंट एडमिन अकाउंट बनाना है, ताकि जब भी सूरज को कोई काम करना हो एडमिन लेवल का, तो वो अपना वो वाला एडमिन वाला अकाउंट यूज करे सिर्फ एडमिन टास्क परफॉर्म करने के लिए। डे टू डे बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एडमिन अकाउंटिंग यूज करेंगे, हम इनको ऐसे सेपरेट कर देंगे। ये बेसिक टास्क परफॉर्म करेगा और ये आपके एडमिन लेवल के टास्क परफॉर्म करेगा। ये सेम चीज आपको परफॉर्म यू फॉलो करनी है हर चीज के लिए। अब चाहे फॉर एग्जांपल आप कोई वेब सर्वर बनाते हो, ठीक है, उस वेब सर्वर में आप एक यूजर बनाते हो जिसका काम है वेब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, तो उस सिनेरियो में आपको एक सेपरेट यूजर बनाना है जिसको सिर्फ इतनी परमिशन होगी कि वो वेब सर्विसेज को ही संभाले, बाकी कोई भी डायरेक्टरी या किसी भी चीज को हिस्से को टच ना करे। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, कि हम उस यूजर को उतनी परमिशन देंगे जितनी उसको जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस सिनेरियो में हमने क्या किया, इस सिनेरियो में हमने ये वाला सूरज के लिए ये अकाउंट बनाया, ये वाला। अब इससे क्या होगा कि इनकेस अगर सूरज का ये बेसिक अकाउंट हैक भी हो जाता है, स्टिल जो एडमिन है ये एक सेपरेट अकाउंट है, तो एडमिन लेवल का एक्सेस तो नहीं मिलेगा हैकर को, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर सूरज अपने बेसिक अकाउंट का और एडमिन लेवल के अकाउंट का पासवर्ड सेम सेटअप कर दे, उसके बाद हम फ्यूचर में करेंगे, उसकी भी डिस्कशन करेंगे पासवर्ड पॉलिसीज कैसे इन्फोर्स करनी है। बट हाँ, तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि भाई सूरज जो है पंजाब नाम की लोकेशन में आया और यहाँ पे इसने काम करना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एज एन एडमिन, अब आपका टास्क है, अब आपका टास्क क्या है एज एन एडमिन, कि भाई इसको एक्सेस देना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम दो अकाउंट बनाएंगे। पहले मैं क्या करूंगा, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स थे, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स के अंदर जाएंगे। डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास तीन ओयू बनी है, एचआर, प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नया ओयू बना लेते हैं और इस ओयू के हम दे देते हैं आईटी हेल्प डेस्क। और यहाँ पे हमारे जितने भी हेल्प डेस्क वाले यूजर आएंगे वो आएंगे। यहाँ पे एक राइट क्लिक करते हैं इस ओयू के अंदर और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बना देते हैं कि यूजर अकाउंट इस तरीके से, फर्स्ट नेम सूरज, लास्ट नेम कुमार, और यहाँ पे एस कुमार। अब ये जो यूजर नेम की नेमिंग कन्वेंशन है, ये डिफरेंट वेरी करती है कंपनी कंपनी, कई फर्स्ट लेटर फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम यूज करते हैं, कई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का लास्ट लेटर, इस तरीके से अपनी अपनी नेमिंग कन्वेंशन बनाई होती है, बट हाँ, हम ये वाली यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पासवर्ड के अंदर, अब जैसे कि मैंने बताया, आपको मेक श्योर करना है कि भाई यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन, और ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर चेक ना हो, पर क्योंकि ये टेस्ट है तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि बार बार हम पासवर्ड को बदले, तो इसलिए, बट रियल वर्ल्ड में आपको ये ऑप्शन चेक नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे पासवर्ड सेटअप कर देते हैं और फिनिश। अब यहाँ पे सूरज का जो है नॉर्मल अकाउंट बन गया। अब ये सूरज का नॉर्मल अकाउंट है, इस नॉर्मल अकाउंट को सिर्फ परमिशन है कि भी वो सिस्टम पे लॉगिन कर सके, सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद वो अपने डे टू डे टास्क परफॉर्म कर सके। अब वो सिस्टम पे लॉगिन कैसे करेगा, उसके लिए एक लैपटॉप भी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया है, अब मैंने आपको वर्चुअल बॉक्स जब सेटअप कराया था स्टार्टिंग में, तो ये आपकी मशीन कुछ ऐसी दिखी होगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी एक ये DC1 था और यहाँ पे आपका ये क्लाइंट 1 की मशीन थी, जो कि हमारा विंडोज 10 की मशीन थी सिंपल। तो विंडोज 10 की मशीन को हम यूज करेंगे सूरज के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 GB की रैम मैंने DC1 को दे दी है, 4 GB की रैम मैंने क्लाइंट 1 को दे दी है, तो 8 GB में मेरा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज और अपने विंडोज की इस वाली मशीन पे चलते हैं। और यहाँ पे अभी देखोगे तो अभी हमने इसको डोमेन ज्वाइन नहीं किया, अभी हमने सिंपल बेसिक सेटअप किया था, इसके अंदर कुछ भी हमने सेटअप नहीं किया था। तो क्या करता हूँ, इसमें लॉगिन कर लेता हूँ अपने लोकल एडमिन के साथ और यहाँ पे मैं लॉगिन कर गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंफर्म करूँगा मेरी कनेक्टिविटी है क्या मेरे डोमेन कंट्रोलर के साथ। अब क्योंकि अगर आपने वीडियो फॉलो किया तो वीडियो फॉलो करते करते आपने देखा होगा कि भी हमने सबको सेटअप कर लिया था, हमने DC सर्वर सेटअप किया था, DNS सेटअप कर लिया था, DHCP सेटअप कर लिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे क्लाइंट मशीन को IP एड्रेस मिल जाना चाहिए। तो कैसे टेस्टिंग करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं। तो विंडो का बटन और R बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे रन मेन्यू ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे CMD लिखोगे, ओके करोगे, तो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप कन्फिग आईपी कन्फिग डाल सकते हो। इसकी मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आईपी कन्फिग कमांड डालता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आईपी कन्फिग डाला तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई, यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है 192.168.20.31। डिफॉल्ट गेट पे ये है, मतलब कि हमको आईपी एड्रेस मिल रहा है ऑटोमेटिकली। शर्मा डॉट लोकल नाम का जो डोमेन है वो उसके अंदर हम है। और आप टेस्ट भी कर सकते हो। शर्मा डॉट लोकल को इस तरीके से अगर आप पिंग करोगे तो आपको रिजल्ट आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं, मतलब कि हमारी कनेक्टिविटी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इस मशीन को, क्योंकि इस मशीन को हमको सबसे पहले डोमेन का पार्ट बनाना पड़ेगा ताकि ये काम कर सके डोमेन के साथ। तो डोमेन को कैसे ज्वाइन करवाते हैं, बहुत ईजी है। आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना, ये वन ऑफ द तरीका है। कुछ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी होता है, पावर शेल के थ्रू भी होता है, बट ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको ये विंडो दिख जाएगी जहाँ पे लोकल सी ड्राइव दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको व्हाइट स्पेस पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा भाई मशीन का नाम क्या है, कंप्यूटर नेम क्लाइंट वन, फुल नेम दिस, और वर्क ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे हम डोमेन पे क्लिक करके अपने डोमेन का नाम लिख देंगे, जो कि है शर्मा डॉट लोकल, SHARMA डॉट लोकल। और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। और जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा ये रिक्वेस्ट भेजता है डोमेन कंट्रोलर को, और उसके बाद यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको डोमेन एडमिन का पासवर्ड डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो डोमेन एडमिन क्या है, डोमेन एडमिन जो हमने नया बनाया था, एडमिन एसएस नाम का बनाया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है वो यू वाली, तो उसके अंदर हमने इस तरीके से बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे ये इस तरीके से बोल देगा, वेलकम टू दी शर्मा डॉट लोकल डोमेन। ओके पे क्लिक करना है। और ये बोलेगा भाई रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं, क्लोज। और यहाँ पे आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे आपकी मशीन रिबूट हो जाएगी। और आप एक ऐसी स्क्रीन पे आ जाओगे जहाँ पे आप अपने सूरज कुमार के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रीस्टार्ट पे क्लिक करो, मशीन को रिबूट करो, और हम लॉगिन स्क्रीन पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हो गई है हमारी मशीन स्टार्ट। तो यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, और इंसर्ट कंट्रोल एल डिलीट की कमांड यहाँ पे भेज देता हूँ इस पे। और यहाँ पे अब आप देखोगे ना, तो अब यहाँ पे हमको एस शर्मा तो दिख रहा है जो कि हमारा लोकल एडमिन था। यहाँ पे अदर ऑप्शन, यूजर का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइन इन टू शर्मा, मतलब कि आप इस डोमेन पे साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे एस कुमार डालेंगे जो कि हमारा यूजर नेम है सूरज का। और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे उसका, और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया सूरज कुमार, मतलब कि हमारा जो है डोमेन कंट्रोलर के साथ ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। और ये यहाँ पे कुछ टाइम लगाएगा और सेटअप करेगा आपका। ठीक है। तो इतना आपको क्लाइंट मशीन पे करना था अभी के लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। और सर्वर पे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो अगर आप टूल्स में जाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपका जो कंप्यूटर है, सूरज ने अभी डोमेन ज्वाइन करवाया है, कंप्यूटर सेक्शन के अंदर दिखेगा क्लाइंट वन। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे कहाँ पर, हम इसको यहाँ पे वर्क स्टेशन वाली ओयू के अंदर मूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता तो हो किस लोकेशन का कंप्यूटर क्या कौन सा है, राइट। तो हम इसको, आप इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरीके से। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना, अब क्योंकि ये लैब है तो लैब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर अगर मान लो यूजर कोई काम कर रहा है इस कंप्यूटर पे, और उस टाइम पे आप इस कंप्यूटर को प्रोडक्शन में, ठीक है, मान लो मैं हूँ, मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ क्लाइंट वन नाम के, और मैं कोई कुछ भी काम कर रहा हूँ, उस सिनेरियो में अगर आप एज एन एडमिन आके मेरा कंप्यूटर यहाँ से ओयू से दूसरी ओयू में मूव कर देते हो, और अगर एक ओयू पे वो पॉलिसी लगी हुई है दूसरी पे नहीं लगी हुई, तो दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये चीज़ जब नहीं करनी है। आपको ये चीज़ हमेशा तब करनी है जब यूज़र कोई काम नहीं कर रहा, जब यूज़र कोई
टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे, तो हम इसको मूव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बट बिकॉज ये टेस्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, और यहाँ पे हमारी कोई पॉलिसीज भी नहीं है ऐसी स्पेशल, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे सिंपल क्लिक करूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वर्क स्टेशन वाली ओयू में, और यहाँ पे यस कर देंगे इस वार्निंग को, और यहाँ पे देखो तो वर्क स्टेशन के अंदर है। तो इस तरीके से हमको अरेंज करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर आ गया, वर्क स्टेशन जो कि सूरज का है। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा ये यूज़र है। अब ये यूज़र बेसिक काम कर सकता है, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्योंकि ये आईटी हेल्प डेस्क पे एडमिन बनेगा, राइट, मतलब कि एडमिन नहीं बनेगा, बेसिक टेक्नीशियन के टास्क परफॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एडमिन के अंदर जाएंगे, सॉरी, हम, हाँ, हम एडमिन के अंदर जाएंगे। एडमिन के अंदर जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यूज़र पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको एडमिन के लिए एक अलग ओयू रखनी है और टेक्नीशियंस के लिए अलग ओयू रखनी है, उनके अकाउंट्स के लिए, या फिर आप एडमिन के अंदर, अब ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर देना था। या फिर अगर आप सेम ओयू के अंदर बनाना चाहते हो यूजर्स, टेक्नीशियन और एडमिन्स, तो आप कुछ ऐसा नेम ही रख सकते हो, जो एडमिन्स होंगे जो सब कुछ कर सकते हैं उनके आगे एडमिन लगेगा, जो कि जो बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उनके आगे टेक्नीशियन लगा सकते हो आप, या टेक लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके की नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, टेक एसके, ठीक है, या फिर सूरज कुमार, और यहाँ पे टेक एसके, इस तरीके से। अब ये जैसे ओवर टाइम आप करोगे ना, अलग अलग कंपनी में जाओगे तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर देखोगे, अलग अलग तरीका देखोगे उनके करने का, बट ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेम चीज़ मैंने बताई हुई है, क्योंकि लैब है तो पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे कर रहे हैं हम, रियल वर्ल्ड में हम नहीं करेंगे। रियल वर्ल्ड में हमको मेक श्योर करना है कि पासवर्ड चेंज होते रहें। और नेक्स्ट, फिनिश। अब राइट नाउ ये जो टेस्ट सूरज टेक सूरज कुमार नाम का यूजर है ना, ये भी एक नॉर्मल यूजर ही है, क्योंकि इसके पास, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे और मेंबर्स में जाओगे, यहाँ पे मेंबर ऑफ, तो मेंबर ऑफ डोमेन यूजर, मतलब कि ये बेसिक काम ही कर सकता है अभी भी, ये जस्ट बेसिक काम कर सकता है, इसके पास कोई स्पेशल परमिशंस नहीं है। और यहाँ पे जो आपका आईटी हेल्प डेस्क में सूरज है, ये भी सेम बेसिक काम कर सकता है मेंबर ऑफ के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कब होगा, डिफरेंस जब होगा जब हम इस अकाउंट को कुछ स्पेशल परमिशंस देंगे, ठीक है। जैसे कि हम इस अकाउंट को परमिशंस देंगे कि भाई वो पंजाब नाम की ओयू के अंदर आ सके और यहाँ पे आके नए यूजर्स को क्रिएट कर सके, ठीक है। अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लेंथी, बट मेन पर्पस इस वीडियो का था कि आपको एक बेसिक आइडिया देना कि भाई प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, और हम अकाउंट जो है कैसे बनाएंगे यूजर्स के लिए। अब न्यू यूजर आएगा कोई कंपनी के अंदर जिसका टेक्निकल लेवल का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में तो डेफिनेटली आप उसके लिए एक ही अकाउंट बनाओगे क्योंकि उसका बेसिक काम परफॉर्म है। पर इस सिनेरियो में हमारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, जिसमें सूरज का काम एडमिन लेवल का भी है थोड़ा सा, और बेसिक भी करना है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हम वीडियो को क्लोज करें, वो है यहाँ पे आप लॉगिन करके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सूरज जो है इस सिस्टम पे काम तो कर सकता है, पर यहाँ पे मान लो आप सूरज से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करवाते हो। अब यहाँ पे हम सूरज के थ्रू लॉग इन है, तो ये विंडोज 10 की थोड़ी दिक्कत है जो मेरे को पसंद नहीं है, कि सर्च फीचर ना काम नहीं करता है इनका, अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे ना हो। ओके, तो यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, और यहाँ पे अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ अगर, तो जैसे ही मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, तो मेरी स्क्रीन कुछ ऐसी आ गई जिसपे ये पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब कि जो यूजर यूजर है ना सूरज, उसके पास भी एडमिन लेवल की परमिशन नहीं है इस सिस्टम पे। तो अब मैंने 3 4 बार क्लिक किया था, 3 4 बार विंडो ना खोल दे, बट हाँ, तो
वो लोकल एडमिन नहीं है सिस्टम पे। मतलब इस सिनेरियो में सूरज इस सिस्टम पे भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ फालतू सिस्टम फाइल्स के साथ चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको मेक श्योर करना, ना ही वो सिस्टम पे लोकल एडमिन हो और ना ही वो एक्टिव डायरेक्टरी में नॉर्मल यूजर नॉर्मल अकाउंट यूज करे अपना डे टू डे लाइफ वाला, कुछ भी एडमिन लेवल के टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।